बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 22 जो है वो सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड नंबर 1 स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, नंबर 2 पैराबोलिक ट्रेंड। दोनों लाइंस हमने फाइंड करनी है जी, उसने खुद बता दिया है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये इक्वल होता है जी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें बी का जो फार्मूला होगा एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। दोनों लाइन हमने फाइंड करनी है, पैराबोला भी और स्ट्रेट लाइन भी। पीछे थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी पैराबोला की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है उसके लिए हमारे पास x का सम जीरो होना जरूरी है। अगर x का सम जीरो नहीं होगा तो फिर हम फार्मूले यूज नहीं कर सकते, फिर हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन जो है वो जरा मुश्किल काम है, तो इसलिए हम फार्मूले यूज करेंगे और x का सम जीरो करेंगे। x का सम जीरो तभी आएगा जब कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी। और उसके लिए फिर हम जो ओरिजिन यूज करते हैं ना, वो सेंटर वाले ईयर को एज अ ओरिजिन यूज करते हैं। कैसे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वैल्यूज हैं टोटल। तो x जो आएगा जी ये इक्वल होगा p माइनस मिडल ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 1956। टी जो है ये आपका चेंज होता रहेगा, ये फिक्स रहेगा। जब इस रो में आएंगे तो टी की जगह पे आएगा 1956 माइनस 1956, तो ये आंसर आ गया 0। जब इस रो में आएंगे तो टी की जगह पे आएगा 1955 माइनस 1966 56, ये -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखें जी, जितनी वैल्यूज नेगेटिव है उतनी ही पॉजिटिव है, तो एक्स का सम जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम जो पैराबोलिक ट्रेंड फाइंड करनी है उसके फार्मूले यूज नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें कॉलम बनाना पड़ेगा जी एक्स वाई का। एक्स वाई से क्या मुराद है, एक्स और वाई दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मतलब x की पहली वैल्यू y की पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। ये आपके पास आ गया -315, -6 को 55 से किया, -330 -350 -420 -576 -564, नेक्स्ट -389। जीरो जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 478 1022 1665 2256 3150 3972 और लास्ट में हमारे पास आ रहा है जी 4767। उसके बाद हमें कॉलम चाहिए जी एक्स स्केयर का, -7 का स्केयर +49। जब पावर और इवन नंबर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 36 और लास्ट पे 49। अच्छा जी, यहां से हमें सम मिलेगा y का, यहां से हमें सम मिलेगा x का जो कि 0 है, यहां से सम मिलेगा एक्स वाई का और यहां से एक्स स्क्वायर का। तो y का सम आपके पास आ रहा है जी 5 6 5 7। एक्स वाई का सम
1433, सॉरी 14366, एक्स स्क्वायर का सम 280। आए जी फार्मूले की तरफ। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज वो है 15। एक्स वाई का सम 14366, एक्स का सम 0, वाई का सम है आपके पास 5657 डिवाइडेड बाय एन जो है वो 15 है, एक्स स्क्वायर का सम है 280 और 0 का होल स्क्वायर। ये देखें ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 14366 को डिवाइड करवा दिया 280 से, ये आपके पास आंसर आ गया जी 51.31। लें जी ये बी आ गया। उसके बाद ए सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। वाई का सम है आपके पास 5657, बी अभी हमने फाइंड किया है 51.31 और एक्स का सम है 0 डिवाइडेड बाय 15। ये सारा 0 हो जाएगा, इसको 15 से डिवाइड करवा देते हैं। 5657 को डिवाइड किया 15 से, ये आपके पास आंसर आ गया जी 377.18। अब लाइन क्या थी जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस पी एक्स। ए है आपके पास 377.18, बी है आपके पास 51.31 और साथ में एक्स आ जाएगा एज इट इज। लेज दूसरी थी पैराबोलिक ट्रेंड, इसको पैराबोलिक ट्रेंड भी बोलते हैं, इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना ये क्या आ गया जी। तो ये लाइन हमारे पास होती है जी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है जी। इसके लिए हमें जो जो कॉलम चाहिए वो पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। एक हमें कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर वाई का। इसका क्या मतलब है, ये एक्स स्क्वायर है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है जी। तो 49 को 45 से मल्टीप्लाई किया 2205, 36 को 55 से मल्टीप्लाई किया 1980, 25 को 70 से मल्टीप्लाई किया 1750, 16 को 105 से मल्टीप्लाई किया 16। इस तरह जी हमने ये कॉलम मुकम्मल करने। नेक्स्ट 1728 1128 389 0478 2044 499 59024 15750 23832 लास्ट पे जी 33 बल्कि 33369। उसके बाद हमें चाहिए जी x का क्यूब और लास्ट में हमें चाहिए x की पावर 4। क्यूब का क्या मतलब है, इसकी पावर लेनी है 3। तो जब पावर 3 लेंगे जिनके साथ माइनस है उनके साथ माइनस आएगा, जिनके साथ माइनस नहीं है वहां पे माइनस नहीं आएगा। मतलब -7 की पावर 3 -343, -6 की पावर 3 -216, -5 की पावर 3 -125, -4 की पावर 3 -64, -27, -8, -1 0 1 8
के बाद 27, 64, 125, 216 और लास्ट पे जी 343। एक्स की पावर 4, इसकी पावर 4 लेनी है। इवन नंबर जब पावर हो तो माइनस नहीं आएगा, तो -7 की पावर 4 2401, 6 की पावर 4 1296, 625, 256, 81, 16, 1 0 1 16, 81, 256, 625, 1296, 2401। ये लें जी, ये कॉलम हमें चाहिए थे, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इनके सम फाइंड करते हैं, उसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं। लें ये सम हमने फाइंड कर लिए। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए या पैराबोलिक ट्रेंड के लिए हमें ये रेज करना पड़ेगा। पहले इसको रेज करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पहले इसको रेज करके फिर आगे जी करते हैं बाकी काम। ये लें सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर। ये जी वाई कैप ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्केयर। बी का फार्मूला इसमें जो यूज होगा वो होगा सम एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम एक्स स्केयर। एक्स वाई का सम है आपके पास 14366 और एक्स स्केयर का सम है आपके पास 280। तो आंसर जो आपका लीनियर इक्वेशन में आया था क्वाड्रेटिक में भी वही आना चाहिए, 14366 डिवाइडेड बाय 280। ये आपके पास आ गया जी 51.31 और लीनियर में हमारा आंसर यही था। उसके बाद सी एन सम एक्स स्केयर वाई माइनस सम एक्स स्केयर सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स की पावर 4 माइनस सम एक्स स्केयर का। ये जो फार्मूले हम यूज कर रहे हैं ना, अगर x का सम 0 नहीं होगा तो पैराबोलिक ट्रेंड में ये फार्मूले हम यूज नहीं कर सकेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे। इक्वेशन को यूज करते हुए हमें उनको बार बार साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए जब भी पैराबोलिक ट्रेंड का क्वेश्चन आएगा आपने x का सम 0 करना है। n वही है जी आपके पास 15, एक्स स्क्वायर y का सम है आपके पास 100,352, एक्स स्क्वायर का सम है 280 और y का सम है जी आपके पास 5657 डिवाइडेड बाय 15। x की पावर 4 का सम है हमारे पास 9352 माइनस एक्स स्क्वायर के सम का स्क्वायर मतलब 280 का स्क्वायर। पहले जी ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 100,352, इसमें से माइनस किया 280 मल्टीप्लाई बाय 5657, तो ये आपका आंसर आ रहा है जी -78680 डिवाइडेड बाय 15 को मल्टीप्लाई किया 9352 से, उसमें से माइनस किया 280 का स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जी 61880 78680 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आपके पास आ गया -1.27। उसके बाद है जी ए जो है ये इक्वल होता है सम वाई माइनस सी सम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। वाई का सम है जी आपके पास 5657
57 माइनस सी -1.27 एक्स स्क्वायर का सम 280 डिवाइडेड बाई, ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 280 से, उसमें ऐड किया 5657, ये आपके पास आ गया जी 6013.02 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आपके पास आ गया जी 400.87। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब इसकी इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी, इक्वेशन क्या थी जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ए कौन सा, क्वाड्रेटिक वाला, वो है आपके पास 400.08। बी का आंसर आपके पास आया जी 51.31, साथ में आएगा एक्स। सी का आंसर चूंकि नेगेटिव आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, सी की जगह पे सी की वैल्यू 1.27 और साथ में क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 22, जिसमें उसने कहा था जी कि लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए लीनियर इक्वेशन फाइंड करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। तो वो दोनों हमने वन बाय वन फाइंड कर ली और आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।